घर बैठे सीखें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल धमाकेदार इलेक्ट्रिकल टिप्स को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त जुगल किशोर जोशी फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और बढ़िया इलेक्ट्रिकल टिप्स लेके। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो हमारी MCBs होती हैं, MCCB होती हैं तथा साथ ही ELC भी होती हैं, तो इनके बेसिक मतलब क्या अर्थ होता है, इनका कहाँ यूज होती हैं तथा कौन कौन सी चीज़ें हमारे घरों में यूज होती है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम अपने घरों में अपनी सेफ्टी के लिए यूज कर सकते हैं। इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और समझेंगे कि इनमें क्या क्या अंतर होता है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। और पहले हम समझेंगे MCB वर्सेस MCCB में क्या अंतर होता है तथा उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ELCB का प्रयोग हम इंडस्ट्रियल एरिया में कहाँ पर यूज़ करते हैं, अपने घरों में कहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे होंगे अगर इसको हम प्रयोग करें। तो विस्तारित रूप से हर चीज़ को समझेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कुछ आज के लिए कुछ नया। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरे पास पहले है MCCB तथा दूसरी साइड है मेरी MCB। तो MCB को इस तरह ये ऑन कंडीशन में रहती है और जो MCB है ये 3 फेज़ MCB है तथा दूसरी ओर जो MCCB है ये भी 3 फेज़ MCCB है तथा इसमें पहले हम समझते हैं MCCB को, तो इसलिए मैं MCB को एक साइड रख देता हूँ तथा इसमें जो MCCB है अगर हम इसमें समझें तो आपको जो इसमें दिख रहा होगा, जैसा कि इसमें एडजस्टेबल ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के लिए दे रखा है तथा रेटिंग भी इसमें दे रखी है 415 वोल्ट। जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो 50 से 60 हर्ट्ज है तथा इनपुट CU दे रखी है जो 36 किलो एम्पियर तक दे रखी है। 100% इसकी एफिशिएंसी दे रखी है जो कम होती है। तथा अगर बात करें इसके मॉडल नंबर की, तो मॉडल नंबर भी दे रखा है साथ में। इसमें अभी जो कंडीशन दे रखी है वो ऑन कंडीशन में दे रखी है और इसमें 3 कंडीशन होती हैं, ऑन, ट्रिप और ऑफ। और नीचे अगर बात करें तो इसमें एक्सटर्नल सोर्स के लिए हमें यहाँ पर जैक दे रखा है तथा दूसरी साइड हमें ओवरलोड के लिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें एक एरो बना हुआ है जो एडजस्ट करता है हमारी ओवरलोड को, हमें कहाँ पर फिक्स करना है तो उस हिसाब से हम इसे फिक्स कर सकते हैं। दूसरी ओर दे रखा है हमें शॉर्ट सर्किट, तो सेम उसी तरह अगर इसमें एक तरफ दे रखा है 160 एम्पियर तक इसमें एडजस्ट हो सकता है और ऑफ कंडीशन से 100 एम्पियर तक इसकी मैक्सिमम वो दे रखी है। तो देखिए पहले हम इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। ओवरलोड जैसा कि दिखा रहा हूँ मैं आपको एडजस्ट करके, तो हम इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करते हैं और शॉर्ट सर्किट को भी सेम इसी तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको टेस्टर द्वारा इसको एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। सेम अगर हम दाईं ओर चलें तो यहाँ पर न्यूट्रल दे रखा है और यह भी सेम इस तरह एडजस्ट होता है, जैसा कि देखिए मैं इसे टेस्टर द्वारा एडजस्ट करके दिखाता हूँ। इसमें भी ऑफ कंडीशन से 100 बाई तक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आप इसमें अंतर समझेंगे मेरी इस अगली स्लाइड में। तो मैं आपको पहले इनके वो दिखा दूं कि यह इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि MCB है 3 फेज़ MCB है और इसमें जो रेटिंग दे रखी है ये भी LT कंपनी की है और यह 16 एम्पियर की MCB है और उसमें नंबर दे रखा है। साथ ही इसका जो सर्किट है कैसे काम करता है वो इसके उस पर दे रखा है सेम। और इसका जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं छोटा है और इसमें जो इसका बार कोड है वो भी एक साइड इसने दे रखा है और यह अभी ऑफ कंडीशन में है, जैसा कि इस पर लिख के आपको दिख रहा है। सेम मैं अगर MCCB की बात करूँ तो इसका साइज़ बड़ा है तथा वेट बहुत ज़्यादा होता है और कीमत भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप समझ रहे होंगे, धीरे धीरे मैं आपको अंतर इसके स्पष्ट करते जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार अगर हम समझें इसकी ट्रिपिंग कंडीशन, तो देखिए इसकी ट्रिपिंग कंडीशन के लिए यहाँ पर एक इसमें स्विच दिया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन में जूम करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें एक स्विच दे रखा है। यह स्विच हमारा जो होता है कटआउट का होता है। कटआउट अर्थात अगर बाई चांस
ऑन कंडीशन में अगर किसी कारण अगर ट्रिप हो जाती है तो ये ऑन नहीं हो पाती है। देखिए अगर मैं इसे ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यह ऑन नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हमें इसे ऑन करने के लिए हमें इसे पहले ऑफ कंडीशन में डालना पड़ेगा ताकि यह रीसेट हो सके। तो इसका रीसेट होने का जो इस एमसीबी में है उसे हमें पहले ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके हम इसे ऑन कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसे ऑन करूँगा, जैसा कि ऑन कंडीशन ऊपर है तथा ऑफ कंडीशन इसके नीचे दे रखी है। और जो यह स्विच है यह ट्रिप है इस कंडीशन में, मतलब यह एमसीबी सही है, सही काम तरीके से काम कर रही है। तो उस चीज़ को इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए जैसा कि मैं इसे ऑफ कर चुका हूँ। सेम अगर मैं इसे ऑन करूँ तो इसके लिए मुझे इसको ऊपर की ओर दबाना होगा, और अगर इसे चेक करना है तो सेम मैं इसे अगर स्विच को दबाऊँगा तो यह ट्रिप हो जाएगी। सेम एमसीबी की बात करें तो इसमें जो होता है, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं होता है कि यह ट्रिपिंग के लिए एडजस्ट के लिए, तथा इसमें ऐसा कोई स्विच नहीं होता है जिसके कारण आप ट्रिप ऑन कर सकते हो। तो सेम देखिए इसमें 3 फेज एमसीसीबी है, और इसमें जो 3 टर्मिनल हैं वो RYB यह यहाँ स्लॉट में लगाए जाएंगे। सेम अगर इनपुट की बात करें तो वहाँ भी आप 3 टर्मिनल RYB तरीके से देख सकते हैं, तथा सेम इसी तरह अगर हम एमसीबी में भी RYB हम यहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ RY और B ये तीनों एक साथ ऑन कंडीशन पर आती हैं और एक साथ ऑफ कंडीशन पर बंद होती हैं। तो यह चीज़ें हम समझ लेंगे, और इसके साथ इसके अंतर मैं आपको नॉलेज के रूप में दिखाऊंगा। तो उस चीज़ को आइए समझते हैं और देखते हैं इनमें क्या क्या अंतर। MCCB मेजर सर्किट ब्रेकर जो होता है वो हमारी एमसीबी होती है, तथा जो हमारी एमसीसीबी की फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूल केज सर्किट ब्रेकर। तो हम समझने वाले हैं इन दोनों में अंतर, और उसके बाद समझेंगे कि ELCB में कैसे काम होता है और वह कैसे काम करती है, और उसमें क्या क्या अंतर हमारे एमसीबी के साथ होते हैं। और अगर मैं एमसीसीबी की बात करूं तो यह एक तरीके से प्रोटेक्टेड जो हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, आपने एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर देखा होगा ACB, तो सेम उसी टाइप का ये भी होता है। उसमें भी जो सेफ्टीज पर्पज़ यूज होता है, सेम उसी का जो छोटा रूप होता है वो एमसीसीबी है, और उसका छोटा रूप है वो एमसीबी है। तो अंतर की बात करें तो पहला अंतर है यह, जैसा कि आपको पता होगा, यह सिंगल फेज में भी यूज होती है एमसीबी, और 3 फेज में भी होती है। सेम जो हमारी एमसीसीबी भी है वो भी सिंगल फेज में और 3 फेज दोनों में यूज होती है। दूसरे अंतर की बात करूं तो जैसा कि मैंने दिखाया था कि जो हमारी एमसीबी होती है उसका जो साइज़ होता है वो थोड़ा छोटा होता है एमसीसीबी के मुकाबले। तो साइज़ जो एमसीसीबी का होता है वो बड़ा होता है, जाहिर सी बात है कि अगर उसका साइज़ बड़ा होगा तो उसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो कीमत एमसीसीबी की ज़्यादा होती है, जबकि जो हमारी एमसीबी होती है उसकी कीमत कम से कम होती है। आपका अगर रेट की बात करूं तो रेटिंग की बात करूं जो तो हमारी एमसीबी होती है वो हम 63 एम्पियर तक, जो अगर हमारी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से हम 63 एम्पियर तक एमसीबी का यूज़ करते हैं अपने घरों में और इंडस्ट्रियल एरिया में, तो 63 एम्पियर तक। और अगर एमसीसीबी की बात करूं अगर उसकी रेटिंग, तो उसकी जो रेटिंग होती है वो होती है 1000 एम्पियर तक। 1000 एम्पियर से अगर ऊपर के लिए हम फिर यूज़ करते हैं ACB का। तो और अगर उसकी ट्रिपिंग सिस्टम की अगर बात करूं, जो हमारी ट्रिपिंग सिस्टम होता है एमसीबी में, जैसा कि आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन जो देती हैं यह एमसीसीबी और एमसीबी। तो ट्रिपिंग सिस्टम जो एमसीबी में होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, जबकि एमसीसीबी में जो ट्रिपिंग सिस्टम होता है वो वेरिएबल होता है। जैसा कि मैंने दिखाया था कि आपको कैसे आप एडजस्टेबल कर सकते हो अपने एम्पियर की, जो हमारी करंट की रेटिंग है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं एमसीसीबी में। और अगर शॉर्ट सर्किट सिस्टम की बात करूं कि शॉर्ट सर्किट सिस्टम जैसे कि कभी फॉल्ट आने का चक्कर क्या होता है, फॉल्ट में हमारी क्या होती है एमसीबी बिल्कुल ट्रिप हो जाती है। तो जो हमारी एमसीसीबी होती है उसमें वेरिएबल सिस्टम होने के कारण हम एक सोशल एवरेज के बाद वह ट्रिप होती है तो हम उसे फिक्स कर सकते हैं
हाँ, दूसरी बात अगर अंतर की बात करो तो जो हमारी एमसीबी यूज होती है वो लो करंट के लिए यूज होती हैं। लो करंट सिस्टम मतलब जैसा कि हमारे घरों में जो करंट वैल्यू होती है थोड़ी कम होती है, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा होती है। तो वहाँ हमें हाई करंट सिस्टम यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए हम एमसीसीबी और एसीबी का यूज़ करते हैं, तथा घरों में हम एमसीबी का यूज़ करते हैं। तो वह जो इनका वर्क है वो सेम रहता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो इनका वर्क है वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमारे जो उसके बाद जो हमारे आउटपुट में इक्विपमेंट लगे रहते हैं उनकी सेफ्टी करना इनका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। तो इन चीज़ों में जो हमारी ये दो चीज़ें होती हैं वो यूज होती हैं। अगर हम एमसीबी समझें तो वह एक बड़ा रूप हो गया, तथा जो एमसीबी है वह छोटा रूप हो गया आपका सेफ्टी पर्पज़ के मुकाबले में। तो अगर बात करूं मैं इसमें, तो जो हमारा एमसीबी होती है यह हम मेन लाइन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर हम बेसिकली अगर हम मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं, वो घरों में ही यूज होता है बेसिकली मेन लाइन से जब कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ हाई करंट की ज़रूरत होती है वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम एमसीबी को डायरेक्ट मेन लाइन से, उसके बाद जो हमारी एमसीबी होती है उसको सब मतलब उससे छोटे रूप में डिवाइड करके जो शाखाओं में उसके लिए हम एमसीबी का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी एमसीबी होती है वो घरों में प्रयोग होती है, जबकि जो हमारी एमसीसीबी होती है वो घरों में यूज़ नहीं होती है, और वह इंडस्ट्रियल एरिया में हम यूज़ करते हैं। लेकिन घरों में अगर बाई चांस जो हमारे अगर बात करूँ मैं ईएलसीबी की, जैसा आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ कि जो ईएलसीबी होती है वो हमारी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थात जो हमारी लीकेज करंट होती है उसको मानव सुरक्षा के लिए हमें करंट के झटके से बचने के लिए जो उसकी रेटिंग होती है वो इस तरह फिक्स की जाती है कि जो उसमें से जो वोल्टेज ड्रॉप होती है तो वो वोल्टेज उसे अगर नहीं मिल पाती है तो वह जो हमारी ईएलसीबी होती है वो ट्रिप हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा परिपथ होता है वो भंग हो जाता है और हमें शॉक लगने से हम बच जाते हैं। तो अगर ईएलसीबी और एमसीबी की बात करूं तो ईएलसीबी जो होती है उसमें जो रेटिंग होती है वो 30 मेगा एम्पियर, यानी 30 मेगा एम्पियर से अगर उसमें ड्रॉप होता है अगर करंट तो वह ट्रिप हो जाती है। सेम वह अलग अलग रेटिंग की होती है, जैसे कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपना 63 एम्पियर तक जो हमारी होती है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर की रेटिंग की होती है वो हम एमसीसीबी की तरह ही सेम 1000 एम्पियर तक हम जो हमारी ईएलसीबी होती है वह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ईएलसीबी को हम अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए। सिंगल फेज जो आती हैं जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक साइड 3 फेज ईएलसीबी रखी हुई है तथा जो दूसरी साइड है उसमें सिंगल फेज ईएलसीबी रख रखी है। तो हम घरों में भी अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम ईएलसीबी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो रेटिंग होती है अगर हम सिंगल फेज की बताऊं तो उसमें 10 मेगा एम्पियर से ऊपर की रेटिंग फिक्स होती है। जैसे ही 10 मेगा एम्पियर से अगर हमारी करंट लीकेज होती है तो यह जो ईएलसीबी होती है ट्रिप हो जाती है। अगर एमसीबी और ईएलसीबी में अंतर स्पष्ट करूं तो जो हमारी इसकी जो रेटिंग करंट रेटिंग बनाई जाती है वो कम होती है, जबकि एमसीबी की जो ट्रिपिंग कंडीशन होती है वो ज़्यादा होती है। तथा एमसीबी जो होती है वो बेसिकली हमारी थोड़ी कॉस्टली कम होती है, जबकि ईएलसीबी थोड़ी महंगी होती है, और यह एक बहुत बढ़िया सेफ्टी पर्पज़ से यूज की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर